हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके नहीं परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉम्परेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यानी तुलनात्मक राजनीति गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में है क्या, इसका मतलब क्या है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम पैटर्न, बी ए ऑनर्स पोल साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस के भी काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ है। तो सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको मैंने अवेलेबल करवाए थे, आपको काफ़ी बेनिफिट इससे मिला होगा। और अब मैं थर्ड सेमेस्टर के लिए भी फाइनली सीरीज़ लेकर आ गया हूँ, जैसा कि मैंने वादा किया आपसे किया था। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कंप्लीट करा दूँ, बट कभी कभार होता है कि एक दो पेपर ऐसे होते हैं जिनका नहीं मिल पाता, तो उनको मैं अलग तरीके से आपका डिस्कस करूँगा। तो आज की वीडियो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, समझाऊंगा भी अच्छे से कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपसे क्वेश्चन बनेगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन आप के जो आंसर है वो उसी में शॉर्ट में आपको समझा दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, पूरी देख लेना, समझ में आधे से ज़्यादा पेपर आपका आ जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्ट करते वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू कॉम्परेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। 3 घंटे का टाइम, 75, और टोटल 4 क्वेश्चन आपको करने में। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछेगा। देखिए, अब ध्यान से देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो पूछेगा, तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसकी प्रकृति और क्षेत्र बताइए। देखिए, तुलनात्मक राजनीति का मतलब ये है कि जब आप किसी एक देश की सरकार की तुलना किसी और देश की सरकार की तुलना से करते हो, तो उसी को तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो लड़के हैं, एक गोरा एक काला है। आप दोनों की तुलना करोगे, ये काला है गोरा है, तो हमने तुलना की ना, तो इसी को कंपैरेटिव गवर्नमेंट कहते हैं। बट यहाँ किसी ह्यूमन के ऊपर आप तुलना नहीं कर रहे, यहाँ आप कर रहे हो सरकार के बीच, संविधान के बीच तुलना, ठीक है। इसका मतलब ये है। फिर आपका यूरो केंद्रवाद से आप क्या समझते हैं, क्या तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में कौन सी चुनौतियाँ उत्पन्न करती है। फिर दूसरा क्वेश्चन, पूंजीवादी व्यवस्था के विभिन्न मॉडल क्या है। पूंजीवादी, अमेरिका, न्यू विश्व व्यवस्था। भूमंडलीकरण ने किस प्रकार पूंजीवाद को प्रभावित किया है। ये बोलो क्या नहीं किया भूमंडलीकरण ने। आज पूंजीवाद की वजह से ही जो यूएसए है वो कितना शक्तिशाली है, भूमंडलीकरण की वजह से। आज कई सारी कंपनियां उसकी हमारे देश में लगी हुई है, विकासशील देशों में। आराम से लिख दोगे, थोड़ा पढ़ लेना, आराम से लिख दोगे। तीसरा क्वेश्चन, समाजवाद से आप क्या समझते हैं। भूतपूर्व सोवियत संघ में समाज के उत्थान और पतन के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखाऊं, फिर दूसरा भी दिखाऊंगा। एक एक साल का गैप है, देख लेना कितने क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है। चौथा है उपनिवेश तथा साम्राज्यवाद में अंतर। देखिए, दोनों एक ही है। उपनिवेशवाद का मतलब ये रहता है कि कोई एक रूलर, मान लीजिए ब्रिटेन हमारे ऊपर उपनिवेशवाद था, हमारे ऊपर। उपनिवेशवाद का मतलब रहता है कि कोई एक बंदा अपने देश में बैठ के अपना जो शासन प्रणाली दूसरे देश में कर रहा है। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया था, अंग्रेजों की जो पूरी जो व्यवस्था थी वो तो ब्रिटेन में थी ना, बट वो रूल हमारे ऊपर करे। तो उपनिवेशवाद का मतलब यही है। साम्राज्यवाद का मतलब ये होता है कि आप अपने साम्राज्य को फैला रहे हो। पहले के टाइम पे क्या रहता था, राजा महाराजा साम्राज्य को फैलाते थे। दोनों में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। वैसे उपनिवेश ही मेन होता है, साम्राज्य दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर पर है, दोनों एक ही। दोनों का मकसद एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा राज करना, रूल करना। पांचवा क्वेश्चन है कि आप इस मत से सहमत है कि वैश्वीकरण ने चीन को समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। विवेचना कीजिए। ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में अभी समयों की भूमिका क्या रही। विवेचना कीजिए। नव उदारवादी शक्तियों ने ब्राज़ील की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित किया। फिर आपकी टिप्पणी आ जाती है, नव उपनिवेशवाद, ब्राज़ील में लोकतांत्रिक परिवर्तन, नाइजीरिया में संघवाद और ब्रिटेन की दलीय व्यवस्था, ठीक है। अब ये तो एक साल का पेपर है, अब दूसरे साल का पेपर आपको मैं दिखा देता हूँ, देखना कितने रिपीटेड आपको। तो देखिए, ये एक साल बाद का पेपर है, वो एक साल पहले का पेपर था। देखिए, तुलनात्मक राजनीति क्या है, सेम वही। तुलनात्मक राजनीति का देंगे यूरो केंद्रवाद, वही आ गया, देखा। फिर आपका भूमंडलीकरण की प्रक्रिया, पूंजीवाद की प्रकृति, सेम वही है। क्वेश्चन घुमाएगा, रहेगा वही। फिर आपको मैं जल्दी दिखा देता हूँ क्यों। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सोवियत संघ में समाजवाद, ठीक है। फिर आपका 20वीं सदी उपनिवेशवाद के उसमें क्या अंतर था, इसमें उपनिवेशवाद के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद भूमंडलीकरण के शक्तियों के तहत किस प्रकार चीन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था परिवर्तित हुई। आप खुद देख लो, हम सबके पास चीन के मोबाइल है, खुद देख लीजिए क्या हाल है, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ब्रिटेन में संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था,
जो अलग है उनको नोट कर लो, उनको तैयार कर लो, जो सेम है उनकी तैयारी कर लो। यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नाइजीरिया वाला आ गया, ले देख लिया। इससे बाहर तो कुछ जाना ही नहीं है, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुलना में है तो ब्रिटेन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, नाइजीरिया वाला दोबारा आ गया समाजवाद। लीजिए ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके, तैयार कर लीजिए, पैटर्न भी समझा दिया। बाकी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।